सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है दोस्तों आप लोगों की 28 नवंबर। लेकिन साथियों आज की क्लास के अंदर हम खाली 2 दिन के करंट अफेयर्स को देखेंगे, 26 और 27 नवंबर के। क्योंकि दोस्तों पिछले 3 दिन से क्या है कि आप लोगों की करंट अफेयर्स की क्लास नहीं आ रही है। लास्ट जो आपको करंट अफेयर्स की क्लास है ये 25 नवंबर को देखने को मिली थी। तो आज की क्लास के अंदर साथियों हम लोग 2 दिन के करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को देखेंगे, 26 और 27 नवंबर के। और कल की क्लास के अंदर हम लोग आज के करंट अफेयर यानी कि 28 नवंबर के और 29 नवंबर के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देख लेंगे। तो चलिए साथियों बिना किसी देरी के हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन एक बार मैं आपको 25 नवंबर के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को भी क्विकली रिवाइज करा देता हूँ, मात्र 2 मिनट के अंदर ही। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को देखेंगे। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर पढ़ाया था कि अभी 5वीं बार जो बुली जिंग के कप है इसका भी खिताब किसने जीता था, तो ये इटली ने जीता था। वर्ष 2024 का मैंने आपको जेसीबी पुरस्कार बताया था और ये किसने जीता था, तो उपमन्यु चटर्जी ने। किस उपन्यास के लिए, तो लोरेंजो सर्चेस फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ। T20 में अभी लगातार 3 शतक लगाने वाले जो पहले बल्लेबाज हैं ये भी तिलक वर्मा बने थे। गुलवीर सिंह ने भी जापान में हचियोजी लॉन्ग डिस्टेंस मीट में कौन सा मेडल जीता था, तो गोल्ड मेडल। चाइना मास्टर बैडमिंटन 2024 का खिताब ये किसने जीता था, तो पुरुषों में तो जीता था दोस्तों ये एंडर्स एंटोनसेन ने, जबकि महिलाओं में एन से यंग ने जीता था। मध्य प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक ये कैलाश मकवाना बने थे। अभी सिखों के जो नौवे गुरु थे गुरु तेग बहादुर जी, इनका जो शहीद दिवस है ये कब मनाया गया, तो 24 नवंबर को। 24 नवंबर 2024 को अभी भूटान के जो प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है ताशो शेरिंग टोपके, ये भी 3 दिवसीय भारत दौरे पर आए थे। आईपीएल इतिहास के मैंने आपको सबसे महंगे खिलाड़ी बताए थे जो कि ऋषभ पंत बने थे। और इनको लखनऊ सुपर जॉइंट ने कितने करोड़ रुपए में खरीदा था, 27 करोड़ में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर। आई होप साथियों को 25 नवंबर के सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न क्लियर होंगे। अब हम लोग आज के क्वेश्चनों की बढ़ते हैं। तो आज का साथियों आप लोगों के सामने पहला प्रश्न रहा, आप लोगों से पूछ रहा है कि हाल ही में जो डेविस कप है 2024 इसका जो खिताब है यह भी किसने जीता है। ये जीत लिया दोस्तों इटली ने। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दरअसल दोस्तों जो इटली है इसने भी नीदरलैंड को 2-0 से हराकर डेविस कप 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया है। यदि आप लोगों से ये पूछे कि डेविस कप 2024 का इस बार कौन सा संस्करण था, तो याद रखेंगे 112वां संस्करण। और स्थान कहाँ था, तो स्पेन के मार्टिन कार्मेना एरिना मलागा के अंदर। डेविस कप साथियों किस कोर्ट पर खेला जाता है, तो याद रखेंगे हार्ड कोर्ट पर। और डेविस कप की बात करें तो ये पुरुषों के टेनिस में राष्ट्रीय टीमों के बीच एक टूर्नामेंट है। हालांकि साथियों पिछले साल भी क्या है 2023 के अंदर इटली ने ही डेविड कप 2024 का खिताब जीता था। बात करते हैं अब कि डेविस कप की शुरुआत कब हुई थी, तो ये और याद रखिएगा डेविस कप की जो शुरुआत है ये सन 1900 के अंदर हुई थी। अब आज के हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन साथियों आप लोगों के सामने ना आप लोगों से पूछ रहा है कि हाल ही में जो यामंडू ओरिसी है यह भी किस देश के राष्ट्रपति बने। ये बन चुके साथियों उरुग्वे देश के। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। दरअसल साथियों जो यामुंडू ओरिसी है यह भी उरुग्वे के अगले 5 साल के लिए राष्ट्रपति चुने गए। और इन्होंने स्थान किसका ले लिया, तो इन्होंने लुइस लेकेले पाउल का जगह ली है। बात करते हैं हम लोग दोस्तों उरुग्वे के बारे में। तो पहले आप लोग मैप में लोकेशन देख लीजिए उरुग्वे स्थित कहाँ पे है। ये साथियों आपको जितना भी दिखाई दे रहा है पार्ट ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। और इसमें अगर आप लोग नीचे की ओर देखोगे तो थोड़ा जो आप लोगों को हाईलाइट पार्ट दिखाई दे रहा है ये उरुग्वे देश। उरुग्वे की जो सीमा है ये मात्र 2 देशों के साथ लगती है, एक तो अर्जेंटीना के साथ, दूसरी अपनी जो सीमा है ये ब्राजील के साथ बनाता है। बात करें उरुग्वे की राजधानी की तो ये मोंटेविडियो। उरुग्वे में मुद्रा के चलते है तो उरुग्वे पैसो। और अब यहाँ के नए राष्ट्रपति कौन बन चुके हैं, तो यामुंडू ओरिसी।
अब एक बार साथियों आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए, ये भी सारे के सारे न्यूली अपॉइंटेड हैं। जैसे कि साथियों मैंने को अब्दुल रहमान मोहम्मद अब्दुल्लाई का नाम बताया था, जब भी सोमालीलैंड के नए राष्ट्रपति बने थे। एलेक्स डीडीए फिल्स एम का नाम बताया था, यह भी प्रधानमंत्री बने थे हेती के। और अब्दुल्ला माइगा का नाम बताया था, जो कि भी माली के नए प्रधानमंत्री बने थे। अब आज का आप लोग तीसरा क्वेश्चन देखिए। आज का तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा और आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी किस भारतीय कंपनी ने गाना में टेमा मपागदान स्टैंडर्ड गेज रेलवे लाइन के निर्माण किया है। ये के साथ ही इफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर ने। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो साथी इफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसने भी गाना में टेमा मपागदान स्टैंडर्ड गेज रेलवे लाइन परियोजना का क्रियान्वयन किया है। और इस परियोजना की लागत कितनी आई, तो लगभग 447 मिलियन अमेरिकी डॉलर। इसमें साथ ही कुछ महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे भी शामिल हैं, जैसे कि बोल्टा नदी पर 300 मीटर लंबा रेलवे पुल, 7 यात्री स्टेशन, 22 सड़क ओवरब्रिज, ये तीनों के तीनों इसमें शामिल हैं। और इस परियोजना को यदि आप लोगों से पूछे कि किसके माध्यम से वित्त पोषित किया है, तो इंडियन एग्जिम बैंक के माध्यम से। बात करते हैं वो इफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, तो ये सापुरजी पोलेंजी समूह का हिस्सा है और विश्व स्तर पर ये शीर्ष 120 अंतर्राष्ट्रीय ठेकेदारों में स्थान दिया गया इसको। और बात हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जटिल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण में ये विशेषज्ञ है। अब आज का आप लोग चौथा क्वेश्चन देखें। आज का चौथा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी नवंबर 2024 में तीसरी बार और तंजानिया संयुक्त जो रक्षा सहयोग समिति की बैठक है, यह भी कहां पर आयोजित हुई है। ये जो बैठक है, यह भी गोवा के अंदर आयोजित हुई है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अभी तीसरी जो भारत तंजानिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक है, यह भी 26 नवंबर को गोवा के अंदर आयोजित हुई है। और इस बैठक का साथ ही उद्देश्य क्या है, तो भारत और तंजानिया के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को बढ़ाना। और इसमें यदि आप लोगों से पूछे कि भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया है, तो संयुक्त सचिव श्री अमिताभ प्रसाद ने। बात करते हैं हम लोग तंजानिया के बारे में, तो ये दोस्तों पहले अफ्रीका कॉन्टिनेंट देखिए आप लोग। अफ्रीका कॉन्टिनेंट आपको ग्रीन कलर में जितना भी हाईलाइट पार्ट दिखाई दे रहा है, ये आपका तंजानिया। तंजानिया की राजधानी की बात करें तो ये डोडोमा। तंजानिया में मुद्रा क्या चलती है, तो तंजानियाई शिलिंग। तंजानिया की आधिकारिक भाषा का है तो स्वाहिली। राष्ट्रपति यहाँ के सामिया सुलू हसन। और प्रधानमंत्री कौन है, तो कासिम मजालीबा यहाँ के प्रधानमंत्री वर्तमान में। अब आज के हम लोग पांचवें क्वेश्चन की बढ़ते हैं। आज का पांचवा क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी 2025 की नीलामी में राजस्थान रॉयल्स के द्वारा 1.10 करोड़ रुपए अनुबंध किए जाने के बाद आईपीएल इतिहास में अभी सबसे कम उम्र के जो खिलाड़ी है, ये कौन बने हैं। ये बन चुके साथ ही वैभव सूर्यवंशी। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं दोस्तों हम लोग वैभव सूर्यवंशी के बारे में, तो ये समस्तीपुर बिहार के हैं और मात्र 13 वर्ष के क्रिकेटर है। और अभी आईपीएल नीलामी 2025 के दौरान राजस्थान रॉयल्स के द्वारा इनको 1.10 करोड़ में अनुबंध किए जाने के बाद ये सबसे कम उम्र के आईपीएल खिलाड़ी बन चुके हैं। और इसी के साथ साथ ये 13 वर्ष 188 दिनों की आयु में सबसे कम उम्र के अंतर्राष्ट्रीय शतक भी बने। अब एक बार मैं आपको आईपीएल इतिहास के 3 सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बता देता हूँ। तो पहले दोस्तों वैभव सूर्यवंशी है, जो कि 13 वर्ष के बल्लेबाज है। दूसरे इसमें आयुष महात्रे, ये 13 वर्ष 130 दिन के हैं। और तीसरे इसमें आंद्रे सिद्धार्थ, ये 18 वर्ष 87 दिन के हैं। अब आज का आप लोग छठवां क्वेश्चन देखिए। आज का छठवां क्वेश्चन साथियों आप लोगों के सामने रहा और पुरस्कार से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि राष्ट्रीय जो गोपाल रत्न 2024 पुरस्कार है, इसमें भी सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी कंपनी के लिए प्रथम स्थान अभी किस डेयरी सहकारी कंपनी को प्रदान किया गया है। तो ये जो साथियों राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार है, ये 3 श्रेणियों में दिया है, जिसमें से साथियों खाली आपको 2 ही श्रेणी का याद रखने हैं। एक तो आपको ये याद रखना है कि इसमें सर्वश्रेष्ठ कंपनी का पुरस्कार किसे मिला है। दूसरा आप लोगों को इसमें याद रखना है कि सर्वश्रेष्ठ किसान का पुरस्कार किसे दिया है।
तो पहले तो साथियों हम लोग कंपनी का याद रखिएगा कि सर्वश्रेष्ठ जो कंपनी का पुरस्कार है ये गाभा दुग्ध उत्पादक सहकारी सोसाइटी लिमिटेड को दिया है। तो आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। और ये जो साथियों राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार है ये किसके द्वारा घोषित किए गए हैं? तो याद रखेंगे पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा। कहाँ पर? तो 26 नवंबर को दिल्ली के मानेकशॉ केंद्र के अंदर। अब इसी में दोस्तों आपको एक पुरस्कार और याद रखना है कि स्वदेशी नस्ल पालन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ जो डेयरी किसान का पुरस्कार है ये किसे मिला है? तो याद रखेंगे प्रथम स्थान इसमें रेणु ने हासिल किया है। और ये कहाँ की है? तो हरियाणा की। जिसने साथ ही इसमें प्रथम स्थान हासिल किया है उसको इनामी राशि कितनी दी गई है? तो 5 लाख रुपए की। अब आज का आप लोग 7वां क्वेश्चन देखिए। आज का आपका जो 7वां क्वेश्चन है ये अभ्यास से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी भारतीय जो तटरक्षक बल है यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड इसने भी किस शहर में राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास जिसका नाम है SAR-X-24 यह आयोजित किया है। इसका दोस्तों जो आयोजन है यह भी केरल के कोची के अंदर हुआ है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर से। दरअसल भारतीय तटरक्षक बल ने क्या है कि अभी 27 से लेकर 30 नवंबर तक केरल के कोची में राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास SAR-X-24 आयोजित किया है। इस बार इसका कौन सा संस्करण है? तो 11वां संस्करण। और ये जो कार्यक्रम है ये भारत के विशाल 4.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर खोज और बचाव क्षेत्र पर जोर देता है। अभ्यास का विषय क्या था? तो क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से खोज और बचाव क्षमताओं को बढ़ाना। बात करते हैं हम लोग इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में। तो स्थापना इसकी 1 फरवरी 1978 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली के अंदर। महानिदेशक अभी इसके नए बने थे 26वें नंबर के। नाम था इनका परमेश सिममणि। और इसका साथ ही जो आदर्श वाक्य है ये NTPC के एग्जाम में पूछा गया है रेलवे के। तो याद रखेंगे वयम रक्षाम ये इसका आदर्श वाक्य है। अब आज का आप लोग 8वां प्रश्न देखिए। आज का आप 8वां प्रश्न स्पोर्ट्स से संबंधित है। हाल ही में भी इटली में जो ATP चैलेंजर टूर है इसमें पुरुष युगल टेनिस का जो खिताब है यह भी किसने जीता है? ये जीत लिया अभी साथियों श्री राम बालाजी और ऋत्विक बोलीपल्ली ने। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अभी जो श्री राम बालाजी हैं और ऋत्विक बोलीपल्ली इन्होंने भी इटली में ATP चैलेंजर टूर में पुरुष युगल का खिताब अपने नाम कर लिया है। और इन्होंने साथियों हराया किसको है? तो इन्होंने फ्रांसीसी टेनिस खिलाड़ी थियो एरिविच और उनके पुर्तगाली साथी फ्रांसिस्को कैम्ब्रेल को हराया। बात करते हैं ATP चैलेंजर टूर के बारे में। तो ये जो साथी ATP चैलेंजर टूर है इसे 2008 के अंत तक ATP चैलेंजर सीरीज के रूप में जाना जाता था। और चैलेंजर टूर प्रोग्राम ATP टूर के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा टेनिस सीरीज भी है। 9वां क्वेश्चन देखिए। अब आज का 9वां क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि भी 40वां ऑल इंडिया जो गवर्नर गोल्ड कप है यह भी किसने जीता है? ये जीता अभी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अभी नॉर्थ ईस्ट जो यूनाइटेड फुटबॉल क्लब है इसने 40वें ऑल इंडिया गवर्नर गोल्ड कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 का खिताब जीत लिया है। इसका आयोजन किया कहाँ पर गया था? सिक्किम के गैंगटॉक के पलजोर स्टेडियम के अंदर। इस फुटबॉल टीम में कुल 16 टीमों ने हिस्सा लिया था। और टूर्नामेंट में नेपाल, भूटान, दुबई, मलेशिया के 4 अंतर्राष्ट्रीय क्लब भी शामिल थे। देश के साथ ही इस फुटबॉल टूर्नामेंट का जो आयोजन है यह आपको बता चुका हूँ कि सिक्किम के गैंगटॉक के पलजोर स्टेडियम में हुआ था। अब बात करते हैं हम लोग महत्वपूर्ण 2 करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों के बारे में। तो याद रखिए मैंने अभी आपको ला लीगा 2024 का खिताब पढ़ाया था जो कि रियल मैड्रिड ने जीता था। ये भी याद रखिएगा। और अभी बाला देवी का नाम बताया था मैंने आपको। ये पता है 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी थी। आज का आप लोग 10वां क्वेश्चन देखिए। आज का 10वां क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि भारत की किस बैंक ने जलवायु कार्रवाई के लिए जो यूनिसेफ है इसके साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इस बैंक का नाम है इंडसलैंड बैंक। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अभी इंडसलैंड बैंक ने कहा कि 5 जिलों में जलवायु जोखिम से निपटने और सामुदायिक लचीलापन बढ़ाने के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है।
5 जिले दोस्तों कौन कौन से हैं? तो एक तो महाराष्ट्र के दारा से, दूसरा बिहार का बेगूसराय, तीसरा है तमिलनाडु का विरुधुनगर, चौथा है राजस्थान का बारा, और पांचवा है उत्तर प्रदेश का बहराइच। ये जो क्षेत्र है ये जलवायु संबंधी आपदा प्रति संवेदनशील है, और इन्हीं के लिए अभी इंडसलैंड बैंक के साथ यूनिसेफ ने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बात करते हैं हम लोग इंडसलैंड बैंक के बारे में, तो इसकी स्थापना 1944 के अंदर हुई थी। मुख्यालय का है तो मुंबई के अंदर। अध्यक्ष कौन है इसके? तो समंत कथपालिया। अब बात करते हैं यूनिसेफ के बारे में, तो यूनिसेफ की स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। मुख्यालय का है इसका तो अमेरिका के न्यूयॉर्क के अंदर। बाद में यूनिसेफ की नेशनल अभी एम्बेसडर कौन बनी थी? तो करीना कपूर। और इसका उद्देश्य क्या है? तो वैश्विक स्तर पर बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना। अब आज का 11वां क्वेश्चन देखिए। अब आज का आप लोग 11वां क्वेश्चन देखिए। 11वां क्वेश्चन साथियों आप लोगों से पूछ रहा है कि हाल ही में भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा में सीमा पार लेन देन के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये साथियों भारत ने मालदीव के साथ किए हैं। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। दरअसल साथियों भारत के जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसने मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण ने सीमा पार लेन देन के लिए स्थानीय मुद्रा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और इस समझौते साथी होगा क्या? तो भारत रुपया का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने और अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के अपने प्रयासों के तहत स्थानीय मुद्रा के उपयोग को बढ़ावा दे रहा है। बात करते हम लोग मालदीव के बारे में, तो राजधानी यहाँ की माले, मुद्रा चलती है रुपया, और राष्ट्रपति कौन है? तो मोहम्मद मुइज्जू। अब बात करते हैं इसी के साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 के अंदर। किस समिति की सिफारिश पर? तो हिल्टन यंग कमी समिति की सिफारिश पर। और ये भी पूछता था कि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो याद रखेंगे 1949 के अंदर। मुख्यालय तो है महाराष्ट्र के मुंबई में। अभी 25वें नंबर की गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। और याद हो आप लोगों को, मैंने आपको बताया था कि सील से केंद्रीय बैंकर का जो पुरस्कार है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर को ही मिला था, शक्तिकांत दास को। 12वां क्वेश्चन देखिए आपको आज का। और आज का आपका जो 12वां क्वेश्चन है ये पुस्तक से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि हार्पर कॉलिंस के द्वारा प्रकाशित पुस्तक जिसका नाम है बियॉन्ड द हिग्स बोसन, इसके लेखक कौन है? ये जो आती पुस्तक है बियॉन्ड द हिग्स बोसन, इसके जो लेखक है ये माणिक कोतवाल है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो आती माणिक कोतवाल है, इन्होंने अपने पुत्र की प्रसिद्ध पुस्तक जिसका नाम है बियॉन्ड द हिग्स बोसन ये लिखी है। और माणिक कोतवाल की बात करें तो एक ये सुप्रसिद्ध मराठी लेखक है। बात करते हम लोग 2024 की महत्वपूर्ण अन्य पुस्तकों के बारे में, तो मैंने आपको वाई भारत मैटर पुस्तक के बारे में बताया था जो कि एस जयशंकर की पुस्तक है, और इसका भी हाल ही में विमोचन हुआ है। याद है याद है याद है, ये पुष्पा भारती की पुस्तक है। रौद्र सात्विक ये प्रभा वर्मा की बुक है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी सैम पित्रोदा की है। इजराइल वर्ल्ड डायरी ये विशाल पांडे की पुस्तक है। मेड इन इंडिया अमिताभ कांत की है। और लेटर टू सेल्फ ये नरेंद्र मोदी जी की पुस्तक है। आज का 13वां क्वेश्चन देखिए। आज का जो 13वां क्वेश्चन है ये अपॉइंटमेंट से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी महाराष्ट्र की जो नई डीजीपी है यानी कि पुलिस महानिदेशक ये कौन बनी है? ये बन चुकी है साथियों रश्मि शुक्ला। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि आईपीएस अधिकारी जो रश्मि शुक्ला है इनको राज्य की नई डीजीपी के रूप में फिर से बहाल कर दिया है, क्योंकि साथियों विधानसभा चुनाव से पहले क्या है कि आयोग ने इन्हें डीजीपी पद से हटा दिया था। और ये जो रश्मि शुक्ला है ये महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी भी है। बात करते हम लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो ये सारे के सारे जो तीनों अपॉइंटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ ये भी किसी न किसी राज्य के नए महानिदेशक बने हैं पुलिस। तो जैसे कि कैलाश मकवाना का नाम ये मैंने आपको आज भी रिवीजन कराया है, ये मध्य प्रदेश के बने थे। बिहार के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने थे? तो श्री आलोक राज। और जम्मू कश्मीर के कौन बने थे? तो नलिनी प्रभा। अब आज का आप लोग आखिरी क्वेश्चन देखिए जो कि आज का आपका 14वां क्वेश्चन है। आज का 14वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के भी किस भाषा में प्रतियां ये जारी की गई हैं? तो इस तो दोनों भाषाओं में की गई हैं, संस्कृत और मैथिली के अंदर। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए भी देश के संविधान के 75 साल पूरे होने पर जो पुरानी संसद है इसके सेंट्रल हॉल में भी हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान द्वीप पर आधारित एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और इस कार्यक्रम में संस्कृत और मैथिली में संविधान की प्रतियां भी जारी की गई हैं।
और विधान अपने अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर सिक्का और एक डाक टिकट भी जारी किया है। और इसी के साथ साथ 2 किताबें, जिसका नाम है, एक तो भारतीय संविधान का निर्माण एक झलक, और दूसरी किताब भारतीय संविधान का निर्माण और इसकी गौरवशाली यात्रा, इनका भी विमोचन हुआ है। और इसके साथ एक क्वेश्चन हो याद रखिएगा कि हर साल 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस भी मनाया जाता है। ये आज के साथ आपको क्वेश्चन ऑफ द डे है कि अभी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य देश है, ये कौन सा बना है। इसके साथ साथ ही में आप लोग ये भी बताइएगा कि 103वां कौन सा बना था इससे पहले। ये तो हो गए साथियों 26 और 27 नवंबर के करंट अफेयर्स के प्रश्न, जो कि आपके 2 दिन के छूटे हुए थे। अब आज की साथियों आपको जो करंट अफेयर्स की क्लास है 28 और 29 नवंबर की, कल वाली, ये आपको कल देखने को मिलेगी। उसके अंदर हम लोग 2 दिन के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और कवर करेंगे, जिससे आपके छूटे हुए जो सारे क्वेश्चन है ये कल ही कवर हो जाएंगे। अब हम जल्दी मिलेंगे कल अगली क्लास के साथ ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।